जो भी कुछ था बता दिया मैंने आप लोगों को। और बाजी के यहाँ मुझे जाना था, तो खैर कोई बात नहीं, अल्लाह ताला ने हमें इस तरह से बुलाया। बहुत बुरा लग रहा है, बहुत खुश थी मैं, मेरी तैयारियां चल रही थी बड़े ज़ोरों शोरों से। उनकी दुआ करिएगा उनकी मग़फ़िरत के लिए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो शुरू करते हैं हम हमारा आज का व्लॉग हमारी जेरी के साथ। और जेरी चढ़ गई है हमारे बजीज़ के केज पर। तो इसको पता नहीं क्यों यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है, और इसको हम पकड़ पकड़ कर नीचे रखते हैं और ये वापस ऊपर चढ़ जाती है। तो देखिए आप लोग किस तरह से चढ़ जाती है। तो गाइज़ बड़े खुशी खुशी मेरी चल रही हैं बड़े ज़ोरों शोरों से तैयारियाँ, क्योंकि मुझे जाना है बासी ईद को कहीं, और कहाँ जाना है वो नहीं बताऊंगी मैं, वो वहीं जाकर बताऊंगी आप लोगों को। तो फिलहाल देखिए हमारी जेरी किस तरह से खेल रही है यहाँ पर। दोबारा चढ़ दोबारा जेरी छोड़ उतर नीचे जाइए, छोड़ना दोबारा छोड़ो। एक दो बार में अब उसे आगे चढ़ना। तो गाइज़ देखा आप लोगों ने हमारी जेरी कितनी मस्ती खोर हो रही है। और गाइज़ अभी मैं आ गई हूँ बाहर। मैं क्या आ गई हूँ, हम चारों आ गए हैं बाहर। और यहाँ पर हम हमारी कार को साफ़ कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो ऑयल फैला था ना, मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया था, उसकी वजह से ना गाड़ी बहुत ज़्यादा अंदर से चिकनी चिकनी हो रही थी। तो बाहर से रेहान फरहान धो रहे हैं और अंदर से मैं क्लीन कर रही हूँ। तो कर लेते हैं। तो गाइज़ मैं आ गई हूँ किचन में चिकन मोमोज़ बनाने के लिए। तो यहाँ पर चिकन मोमोज़ के लिए मैंने चिकन को रेडी कर लिया है, और मोमोज़ की मैंने चटनी भी रेडी कर ली है। और तो गाइज़ एक बना रही हूँ मैं वेज, जो चिकन नहीं खाएगा वो वेज खाएगा, मतलब कि हमारी छोटी दुल्हन नॉनवेज नहीं खाती हैं, आप लोगों को पता ही है। तो उनके लिए बना रही हूँ वेज मोमोज़, और यहाँ पर बना रही हूँ बाकी लोगों के लिए चिकन मोमोज़। तो उसकी स्टफिंग मैं बना कर रख रही हूँ। और यहाँ पर मैंने ये स्टफ़ भी कर लिए हैं हमारी उज़्मा के लिए। 2-3 तरीके से मैंने बनाए हैं। एक मैंने ये गुजिया वाला डिज़ाइन बनाया है, एक मैंने ये वाला बनाया है, और एक मैंने ये मोदक स्टाइल बनाया है। तो अभी मैंने रख रही हूँ स्टीम करने के लिए। और आज बन रहे हैं चिकन मोमोज़ रेहान फरहान की फरमाइश पर। चिकन मोमोज़ मैंने फ्राई करना शुरू कर दिया है। बेज मैंने जो बनाए हैं वो भी फ्राई हो गए हैं। तो ये रहे हमारे बेज मोमोज़ जो उज़्मा के लिए बनाए हैं मैंने। और कुछ हमारे फ्राई हो रहे हैं, कुछ स्टीम हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने स्टीम करने के लिए भी रख दिया है। और आज मुझे स्टीमर निकालने में आलस आ रहा था, तो मैंने यहाँ पर देसी तरीका अपना लिया है, मेरा पुराना वाला। जब मुझ पर स्टीमर नहीं था तो मैं इसी तरीके से स्टीम करती थी। और यहाँ पर अभी देखते हैं उज़्मा का क्या रिएक्शन है। और मम्मी ने तो खाकर मुझे इनाम दे दिए है। मम्मी ने मुझे इनाम दिए। मम्मी कह रही है बहुत ही ज़्यादा लाजवाब बनाए हैं, बहुत टेस्टी लग रहे हैं। तो गाइस अभी आ गई हूँ किचन में सारी ग्रॉसरी रखने के लिए। बस ग्रॉसरी रख रही हूँ मैं सारी। तो ये देखें गाइस, ये भाई साहब कहाँ चढ़कर बैठे हैं, इन्हें पूरे घर में कहीं जगह नहीं मिली है। ये कालीन पर चढ़ गए हैं और ऊपर उज़्मा के बैग पर अलमीरा पे चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन्हें रास्ता नहीं मिल रहा है। अभी ये वापस उतरने की कोशिश कर रहे हैं भाई साहब, लेकिन उतर नहीं पा रहे हैं। अब डर रहे हैं कि अभी मैं गिर ना जाऊं। और देखें देखें किस तरह से आराम आराम से पकड़ते हुए उतर रहे हैं, जैसे इन्हें बहुत एक्सपीरियंस है। और गाइस बासी ईद को हम लोगों को जाना है गुना। तो यहाँ पर ये रेहान फरहान के जूते धुले हुए रखे हुए थे, तो जिसमें ये घुसने की कोशिश कर रहे थे। और अभी देखें यहाँ पर ये बैग रखा है, तो यहाँ पर बैग में जेरी बैठी हुई है, और ये टॉम है ना जो उसको निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये नाकाम हो जा रहा है। तो देखिएगा अभी जेरी कैसे निकल के आएगी। ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़्यादा क्यूट लग रही है ना, ज़रूर बताइएगा। तो मेरी जेरी जो है ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है माशाल्लाह। तो फ़िलहाल अभी ये दोनों बहन भाई यहाँ पर खेल रहे हैं, खूब मस्ती कर रहे हैं, और इनकी तो बहुत मस्ती चलती है दोनों की। तो गाइस मैं आई थी मार्केट किसी काम से, तो अभी आ गए हम दूसरे वाले भैया के यहाँ पर। यहाँ से लेंगे प्याज वाली कचौरी, तो अभी पैक कर रहे हैं भैया। हाँ तो गाइस उज़्मा के लिए आ गया है नारियल पानी, और उज़्मा को ये वाले भी अच्छे लगते हैं। तो अभी जी हर बार ना 2 नारियल डेली ले आते हैं उज़्मा के लिए कि उज़्मा छीलें और खाएं। तो ये वाले उज़्मा के लिए मार्केट से आते रहते हैं। और ये आया है नारियल पानी उज़्मा के लिए, प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अगर आप लोग भी कोई प्रेग्नेंट हैं तो ज़रूर पिएं। और उज़्मा को ये क्रीम वाले बिस्किट ना, कौन से ऑरेंज क्रीम है ना उज़्मा, ऑरेंज क्रीम बिस्किट ना उज़्मा को बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं अभी प्रेगनेंसी में। तो वो मुझसे कहती रहती है बाजी मंगवा लेना, तो मैं मंगवा देती हूँ यहीं आसपास से। तो रेहान फरहान ले आते हैं, लेकिन अभी हबीजी मार्केट गए थे तो मैंने पूरा पैकेट मंगवा लिया है। ये खत्म हो जाए तब बता देना उज़्मा, और मंगवा लेंगे। मेरे साथ शेयर करोगी अकेले खाओगी?
शेयर करूंगी। हाँ खैर, अकेले तो कुछ भी नहीं खाती हो तुम, सारी चीजें उस्मा मतलब हम लोगों के साथ शेयर करके खाती है हमारी। तो खैर फिलहाल अभी आ गया है, रख देते हैं सारा सामान। नहा कर आई हूँ मैं अभी। ये रोजमा पहले ये इसको ठंडा होने रख दो, ठंडा हो जाए ना फिर पी लेना। तो ये देखे यहाँ पर हमारे फरहान भाई शेफ स्टाइल में पनीर को फ्राई कर रहे हैं और इनकी डाइट चलती है, पनीर वगैरह लेते हैं ये लोग। तो यहाँ पर पनीर फ्राई करके लेता है फरहान। तो फरहान अभी अपने पनीर को फ्राई कर रहा है और मुझसे कह रहा है मम्मी मैं करूँगा। ये देखें मेरे बच्चे कैसे सोए हुए हैं उस्मा के बेड पर। ये दोनों यहीं पर आकर सो गए, खेल रहे थे, खेलते खेलते नींद आई तो सो गए। और यहाँ पर उस्मा ने इन्हें ब्लैंकेट उड़ा दिया है। और ये देखें इनकी मम्मा यहाँ पर सोई हुई है। बहुत मस्ती चलती है इन लोगों की, तीनों की, बहुत ज्यादा। ये देखें माशाल्लाह बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं ब्लैंकेट में, पिंक पिंक। ये देखो सर्दी लग रही है इन लोगों को, बारिश का मौसम है ना तो सर्दी लगने लग जाती है। उसमें थोड़ा ब्लैंकेट कितना प्यारा लग रहा है, देखना है ना कैमरे में। लेकर कौन आया है? आज हो गया है नेक्स्ट डे और सुबह सुबह मेरे चाचा की बेटी का फ़ोन आया, मेरी बहन का। तो ऐसा फ़ोन आया ना गाइस कि सुनते ही दिमाग ख़राब हो गया और पैरे तले ज़मीन खिसक गई। तो गाइस उसका फ़ोन आया और उसने बताया कि मेरे चाचा जो भोपाल में रहते हैं ना उनका इंतकाल हो गया है। कैसे हुआ और क्या हुआ गाइस अभी कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है, बस इतना मालूम पड़ा है कि उनका इंतकाल हो गया है। तो गाइस मुझे सडनली निकलना पड़ेगा भोपाल के लिए। तो मेरी कज़न सिस्टर, मेरी चाचा की बेटी, वो जा रही है मेरे साथ और मैं जा रही हूँ और हबी जी और बच्चे भी जा रहे हैं। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं भोपाल के लिए गाइस। तो बहुत बुरा लगा और बहुत दिमाग ख़राब हो गया है। सुबह सुबह जब ऐसी कोई खबर आती है ना तो बहुत बुरा लगता है, और ख़ास तौर पे अपना कोई हो, अपने चाचा हो। तो गाइस मेरे पापा 7 भाई थे और मेरे चाचा अब 2 बचे हैं। अल्लाह ताला से दुआ करना कि मेरे वो चाचा सेहतमंद रहें। एक मेरे चाचा भोपाल रहते हैं, मतलब 2 चाचा मेरे भोपाल रहते थे, जिनमें से अभी एक का इंतकाल हो गया है और एक मेरे सबसे छोटे चाचा भोपाल में ही रहते हैं। तो गाइस फ़िलहाल अभी हम लोग निकल रहे हैं। और गाइस आप लोग दुआ करिएगा मेरे चाचा के लिए कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाएं और जन्नत में उनका ऊंचे से ऊंचे, आला से आला मकाम अता हो। तो गाइस अभी फ़िलहाल हम लोग निकल रहे हैं, लेट हो रही हूँ मैं बहुत ज़्यादा। हबीजी नहा रहे हैं और मेरा नहाना बाकी है। तो और गाइस हम लोगों को बासी ईद को निकलना था, लेकिन हम लोग आज ही निकल रहे हैं। तो खैर वो जो भी कुछ है मैं अपने वीडियो में आगे बताऊंगी आप लोगों की, हमें क्यों और कैसे निकलना था, कहाँ जाना था, वो सब कुछ मैं आगे बताऊंगी। तो फिलहाल गाइस अभी निकल रहे हैं हम लोग भोपाल के लिए। जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि मुझे बासी ईद को जाना है और मैं कहाँ जा रही थी, क्यों जा रही थी, वो मैं आगे बताऊंगी। तो गाइस बासी ईद को हम लोगों को जाना था मेरी बड़ी बहन के यहाँ पर। बासी ईद को उनके यहाँ कुर्बानी है और वो हर साल कुर्बानी करती हैं और दावत भी देती हैं हम सभी लोगों को, पर मैं नहीं जा पाती हूँ। तो इस बार मैंने फाइनली सोच लिया था कि मैं ज़रूर जाऊँगी बाजी के यहाँ, और मैं 1 साल से गई भी नहीं हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं चली जाऊँगी, रह भी आऊँगी और कुर्बानी में भी शामिल हो जाऊँगी। बाजी की ने जो इन्वाइट किया है उसमें भी शामिल हो जाऊँगी। तो गाइज़ उसके लिए हमें निकलना था बासी ईद को, जिसके लिए हमारा रिजर्वेशन भी हो गया है, हबी जी ने करवा दिया था। और मैं जा रही थी और मेरे साथ फरजाना भी जा रही थी। तो वो लोग हमें शिवपुरी से मिल जाते, अनवर और फरजाना, और हम लोग यहाँ से निकल जाते, मैं, रेहान, फरहान, हम तीनों को जाना था। लेकिन अभी गाइज़ ऐसी खबर आ गई है तो अब वो जाना मेरा कैंसिल हुआ है। मैं पहले ही जा रही हूँ, ईद से पहले जा रही हूँ, लेकिन फ़र्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मुझे ईद से पहले ही निकलना है। तो गाइज़ बात ही ऐसी है कि निकलना ज़रूरी है, और बात मेरे चाचा की है गाइज़, कोई और होता तो चल जाता। चाचा और माँ बाप एक ऐसी चीज़ होती है ना गाइज़ कि हम भुलाए से भी नहीं भूल सकते हैं। और फिर से एक बार कहती हूँ कि मेरे चाचा के लिए दुआ करिएगा, उनकी मग़फ़िरत के लिए। बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब है गाइज़ और बहुत बुरा लग रहा है, सुबह भी बहुत रोना आ रहा था। तो फ़िलहाल अभी खैर अल्लाह ताला मेरी चाची को सब्र दे। दोनों एक साथ रहते थे। मेरी चाचा के 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। बेटी उनकी चंडीगढ़ है, उसका ससुराल, वो भोपाल आई हुई थी रहने, वो भी 1 साल में आती है। और 1 साल में जब उसकी बच्चियों की छुट्टी होती है तो रहने आती है। और अल्लाह का शुक्र है कि वो अपने पापा के साथ कुछ टाइम रह ली है। अगर वो नहीं होती, मुझे बार बार यही ख्याल आ रहा है, अगर वो भोपाल नहीं आई होती और अगर ससुराल होती तो उसे कितना बुरा लगता। तो फ़िलहाल अभी मैं गाइज़ निकल रही हूँ, जो भी कुछ था बता दिया मैंने आप लोगों को। और बाजी के यहाँ मुझे जाना था, तो खैर कोई बात नहीं, अल्लाह ताला ने हमें इस तरह से बुलाया। बहुत बुरा लग रहा है, बहुत खुश थी मैं, मेरी तैयारियां चल रही थी बड़े ज़ोरों शोरों से, वो तो आपने देखा ही होगा। और मुझे पैकिंग भी करना थी, मैंने बैग वगैरह भी निकाल लिया था, पर मुझे नहीं पता था कि मुझे इस तरह से पैकिंग करनी पड़ेगी और मुझे इस तरह से जाना पड़ेगा मेरे चाचा के लिए। तो गाइस आप लोग दुआ करिएगा मेरे चाचा के लिए कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और जन्नत में ऊंचे से ऊंचे, आला से आला मकाम अता करे। बार बार बोल रही हूँ, मेरे चाचा बहुत अच्छे थे, बहुत सीधे थे,
कभी किसी से कुछ नहीं कहते थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। मैं जितनी तारीफ़ करूँ अपने चाचा की ना उतनी कम है। और मेरे सभी चाचा बड़े पापा बहुत अच्छे हैं, मेरे फैमिली के सभी लोग बहुत अच्छे हैं गाइस। तो बस फ़िलहाल अभी हम लोग निकलते हैं। तो बस हम लोग निकल आए हैं जल्दबाजी में, और मेरी बहन भी आ गई है, मेरी कज़न सिस्टर। तो ये रही मेरी बहन यास्मीन। तो हम दोनों बहनें जा रहे हैं, और वहाँ से बार बार कॉल आ रहे हैं कि तुम लोग कहाँ आ गए, कहाँ आ गए। तो गाइज़ हम लोग बताते जा रहे हैं उनको, और हम लोगों की दोनों बहनों की ये ख्वाहिश है कि आखिरी बार हमें हमारे चाचा देखने को मिल जाएं, क्योंकि सब लोग कह रहे हैं कि हम लोग लेट हो जाएंगे और इतनी देर तक चाचा को नहीं रोकेंगे। तो हम दोनों बहनें यही कहते जा रही थी कि अल्लाह ताला कुछ ऐसा करिश्मा करे कि हमें आखिरी बार हमारे चाचा देखने को मिल जाए। तो मेरी बहन का भी बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया था, और जब उसने कॉल किया था बहुत ज़्यादा रो रही थी गाइज़, और मेरा भी सुनते ही दिमाग ख़राब हो गया था। तो बस फ़िलहाल गाइज़ अभी हम लोग निकल आए हैं घर से, और देखें कितनी ज़्यादा बारिश है। ऐसे टाइम पे ना ऐसी मुश्किलें ज़रूर आती हैं, मैंने अक्सर देखा है। तो गाइज़ अभी हम लोग जा रहे हैं जल्दबाजी में, और बारिश है ना कि हमें इस तरह से घेर ले रही है, और हमारा सफ़र जो है ना वो हमें तय करना मुश्किल हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो खैर कोई नहीं, फ़िलहाल हम लोग आ चुके हैं शिवपुरी, और बस अल्लाह से दुआ करते हुए जा रहे हैं कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। और गाइस सफ़र में की हुई दुआ ना कबूल होती है। और देखिए आपसे बात करते करते हम लोग भोपाल एंटर हो चुके हैं। तो बस अभी आ गई हूँ मैं चाचा के यहाँ पर, और गाइज़ हम लोग चाचा के यहाँ से लौट आए हैं, और अभी हो गया है आज नेक्स्ट डे। और गाइज़ आज है ईद, तो आप सभी को बकरा ईद मुबारक हो। तो बस अभी हबी जी और साकिर रेडी हो गए हैं, तो ये लोग निकल रहे हैं ईद की नमाज़ के लिए। ये मेरे दूल्हा भाई जो कि रेडी हो गए हैं, ये भी नमाज़ के लिए जा रहे हैं। और अभी बाजी के बेटे का और फरहान का नहाना बाकी है। यहाँ पर बन रही हैं गर्मा गर्म चपातियाँ, और सब्ज़ी रेडी हो गई है। तो बस अभी लोग खाना खाने वाले हैं, सब लोग नमाज़ पढ़कर आ गए हैं जेंट्स लोग। तो गाइज़ मैं कहीं पर भी जाऊँ मुझे रोटियाँ तो ज़रूर बनानी पड़ती हैं, और जब मैं गुनाह आती हूँ ना तो बाजी मुझे सब्ज़ी रोटी तो ज़रूर बनवाती हैं, क्योंकि दूल्हा भाई को ना मेरे हाथ की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर आकर मेरे खाना तो मुझे बनाना पड़ता है, और रोटियाँ मैं बना रही हूँ क्योंकि बाजी ना बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हैं। और रात में हम लोग बहुत लेट लौट कर आए हैं, 3:30 बज गया था हमें आते आते, और सोते सोते बज गए थे हमें 4। यहाँ पर बच्चे लोग और बड़े लोग सभी लोग खाना खा रहे हैं, सबका खाना चल रहा है। साकिर हमारा माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, और हमारा रियान भाई तो खाना खा रहे हैं दूल्हा भाई, और अभी जी खाना चल रहा है इन लोगों का, दोनों साड़ू का खाना चल रहा है। गाइस अभी मैं कर रही हूँ काजू वगैरह कट, क्योंकि कल है बाजी के यहाँ कुर्बानी और कल का खाना है। तो ये सारी चीज़ों को मैं आज ही रेडी करके रख रही हूँ, और मुझे ही बनाना है। तो 20 किलो मटन मुझे बनाना है कल, मटन कोरमा। तो उसके लिए मैं सारा कुछ रेडी करके रख रही हूँ, सारे सामानों को अलग अलग करके। तो कल करने में क्या इजी हो जाएगा अगर मैं आज ही सारा कुछ रेडी करके रख दूँगी ना। तो यहाँ पर मैं काजू कट कर रही हूँ। तो गाइस खाना पीना हो गया है, और नहा धोकर मैं रेडी हो गई हूँ, और अभी हम लोग निकल रहे हैं बाजी के घर के लिए। और गाइस भोपाल से हम लोग रात में आ गए थे, 3:30-4 बज गए थे हमें आते आते, बहुत लेट हो गए थे, बहुत थकान हो गई थी। सेम डे में इतना लंबा सफ़र, वापस जाना और वापस आना बहुत ज़्यादा थकान वाला हो गया हमारा। तो मैं और मेरे चाचा की बेटी हम लोग साथ गए थे, और उधर से फरजाना और बाजी भी मुझे मिल गई थी, वो लोग निकल गए थे यहाँ से। और हम लोग इतना ज़्यादा लेट थे ना कि बिल्कुल हमें मिट्टी जो है ना वो घर से निकल चुकी थी, और जहाँ पर जनाजे की नमाज़ हुई थी वहाँ पर हमें चेहरा दिखाया था मेरे चाचा का। तो गाइस अचानक ही उन्हें ये सब हो गया। तो ये सारा कुछ जो भी कुछ हुआ है वो सारा कुछ तो मैं आपको घर जाने के बाद बताऊंगी। अभी फ़िलहाल हमारे पास टाइम कम है, और हमें सभी लोगों के यहाँ जाना है सबसे मिलने, क्योंकि अब आए हैं तो सोचा है कि सबसे थोड़ा थोड़ा मिल लेते हैं सभी रिश्तेदारों से। तो फ़िलहाल अभी मैं बाजी के यहाँ के लिए निकल रही हूँ, और इस ब्लॉग का अपने का मैं यहीं एंड कर रही हूँ गाइज़। तो आप लोगों से ले लेती हूँ विदाई। तो गाइज़ ये था मेरा आज का ब्लॉग, कैसा लगा आप लोगों को, उम्मीद करती हूँ कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।